हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम किसी भी वेक्टर का किसी अनदर वेक्टर पे स्केलर प्रोजेक्शन या फिर वेक्टर प्रोजेक्शन स्टडी करेंगे। मतलब कैसे हम किसी वेक्टर का किसी अनदर वेक्टर पे स्केलर प्रोजेक्शन निकालते हैं, कैसे हम वेक्टर प्रोजेक्शन निकालते हैं। सो देखिए, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर वो स्केलर ना लिख के दे तो भी ये अंडरस्टूड है कि वो स्केलर प्रोजेक्शन ही पूछ रहा है। सो स्केलर प्रोजेक्शन लिख दे या फिर नॉर्मली प्रोजेक्शन लिख दे। सो स्केलर प्रोजेक्शन या नॉर्मली जो प्रोजेक्शन है किसी ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर पे स्केलर प्रोजेक्शन पूछ रहा है, वो इक्वल टू होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मतलब दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो और जिस पे पूछ रहा है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मतलब यहाँ पर बी वेक्टर के ऊपर पूछ रहा है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। और हमें पता है बी कैप जो होता है यूनिट वेक्टर, वो बी वेक्टर बटे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। और ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर बी वेक्टर बटे में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम बी कैप लिख सकते हैं। सो इसको हम ए वेक्टर डॉट बी कैप भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपसे कहे स्केलर प्रोजेक्शन बताओ बी वेक्टर का ऑन ए वेक्टर, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर लिख दोगे और बटे में किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पूछ रहा है। यहाँ पर ए वेक्टर पे पूछ रहा है तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। और ए वेक्टर बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए कैप लिखा जाता है। सो इसको हम बी वेक्टर डॉट ए कैप भी लिख सकते हैं। सो ये थे स्केलर प्रोजेक्शन निकालने के फार्मूले। अब देखिए, अगर आपसे कहे वेक्टर प्रोजेक्शन बताओ ए वेक्टर की ऑन बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर वेक्टर प्रोजेक्शन पूछ रहा है। सो आपने जो स्केलर प्रोजेक्शन निकाली थी ए वेक्टर की ऑन बी वेक्टर, उसको आप बी कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे। जिसके ऊपर वेक्टर प्रोजेक्शन पूछ रहा है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी स्केलर प्रोजेक्शन को। सो यहाँ पर ए डॉट बी बटे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर प्रोजेक्शन था ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर, और उसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे। और बी कैप क्या होता है, बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो नीचे क्या बन जाएगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे बी वेक्टर लिखा जाएगा। और अगर आपसे कई वेक्टर प्रोजेक्शन बताओ बी वेक्टर का ऑन ए वेक्टर, सो क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो स्केलर प्रोजेक्शन आ गया बी वेक्टर का ऑन ए वेक्टर, और ए कैप से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। क्योंकि यहाँ पर ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन पूछ रहा है वेक्टर, तो ए कैप से मल्टीप्लाई करोगे। और ए कैप को ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। सो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो एज इट इज रहेगा, ऊपर ए वेक्टर बन जाएगा, नीचे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोजेक्शन या वेक्टर प्रोजेक्शन निकाल सकते हो किसी अनदर वेक्टर के ऊपर। अब देखिए, इन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, मतलब इस वेक्टर की इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन पूछ रहा है। सो इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको हम बी वेक्टर मान लेते हैं। सो आपसे ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन पूछ रहा है। सो किसके इक्वल होगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू होगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बटे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पूछता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। सो यहाँ पर ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे पूछ रहा है, सो ए डॉट बी करेंगे, मतलब दोनों की डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर लिख देंगे और नीचे मैग्नीट्यूड किसका आएगा, बी वेक्टर का आएगा। सो सबसे पहले हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो वेक्टर आपको गिवन हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू होती है आई कैप वालों की आई कैप के साथ गुणा, जे कैप वालों की जे कैप के साथ गुणा और के कैप वालों की के कैप के साथ गुणा।
तो आई कैप वालों की आई कैप के साथ गुणा करोगे तो 1 की गुणा -1 से कितना आ जाएगा -1, प्लस जे कैप वालों की जे कैप के साथ गुणा तो 6 आ जाएगा, प्लस के कैप वालों की के कैप्स के साथ गुणा तो -3 आ जाएगा। तो 6 - 4 कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया 2 के बराबर। तो आपको ए डॉट बी तो मिल गया और आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, जो किसके इक्वल होता है, अंडर द रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस का 9, तो 9 10 11, तो √11 आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर किसके इक्वल था, ए डॉट बी बटे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ए डॉट बी कितना है 2 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है √11, वो रख देते हैं तो 2 बटे √11 आंसर आ जाएगा। सो आपने प्रोजेक्शन बता दिया ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर किसके इक्वल आया 2 बटे √11। और जब भी नॉर्मली प्रोजेक्शन लिखा हुआ हो इसका मतलब होता है कि वो स्केलर प्रोजेक्शन की बात कर रहा है। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो कहता प्रोजेक्शन बताओ इस वेक्टर की इस वेक्टर के ऊपर, मतलब अगर वो कहता प्रोजेक्शन बताओ बी वेक्टर की ए वेक्टर के ऊपर, मतलब अगर आपसे कहे प्रोजेक्शन बताइए बी वेक्टर की ऑन ए वेक्टर, तब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू ऊपर रख देते और नीचे क्या लिखते, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे पूछ रहा है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखोगे और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और सारे का अंडर द रूट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 38। तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी, जो किसके इक्वल था 2 के इक्वल, और बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर द रूट 38, तो वो लिख देंगे। सो आपने बी वेक्टर का प्रोजेक्शन भी निकाल दिया ए वेक्टर पे और ए वेक्टर का प्रोजेक्शन भी निकाल दिया बी वेक्टर पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज, मतलब इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इस वेक्टर के ऊपर पूछ रहा है। अगर हम इसको ए वेक्टर माने और इसको बी वेक्टर माने तो ए वेक्टर कितना गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर कितना गिवन है 6 आई कैप -2 जे कैप प्लस का के कैप। और आपसे प्रोजेक्शन पूछ रहा है ए वेक्टर की ऑन बी वेक्टर। सो प्रोजेक्शन या फिर स्केलर प्रोजेक्शन जो होती है ए वेक्टर की ऑन बी वेक्टर किसके इक्वल होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर लिखेंगे और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो सबसे पहले हम दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, आई कैप के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई प्लस जे कैप के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई प्लस के कैप के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई। तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, माइनस का 2 तो 5 आ जाएगी डॉट प्रोडक्ट। और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू होगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √41 आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो प्रोजेक्शन जो होगी ए वेक्टर की ऑन बी वेक्टर किसके इक्वल आएगी, ए डॉट बी बटे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी कितना है 5 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है √41। तो इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन आ गई 5 बटे अंडर द √41। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मींस ए वेक्टर की स्केलर प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे पूछ रहा है। सो किसके इक्वल होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो सबसे पहले हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं, जो इक्वल टू होगा आई कैप के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई प्लस जे कैप के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई प्लस के कैप के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई। तो 1 की गुणा 1 से तो 1 आ जाएगी, 6 की गुणा 1 से 6 आ जाएगी, प्लस यहाँ पर तो -2 है के कैप का कोफिशिएंट, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं तो 0 की गुणा -2 से कितनी हो जाएगी 0।
सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, अंडर द रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और के कैप का कोफिशिएंट है ही नहीं। सो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, √2 के। तो स्केलर प्रोजेक्शन ए वेक्टर की ऑन बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगी, ए डॉट बी बटे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी 7 के इक्वल है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 के इक्वल है। तो इस तरह से आप स्केलर प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मतलब इस बार आपसे वेक्टर प्रोजेक्शन पूछ रहा है ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर। सो हमें पता है वेक्टर प्रोजेक्शन जो होती है ए वेक्टर की ऑन बी वेक्टर इक्वल टू होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो स्केलर प्रोजेक्शन आ गई ए वेक्टर की ऑन बी वेक्टर, और जिसके ऊपर वेक्टर प्रोजेक्शन पूछ रहा है उसका यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिख देते हैं। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू में बी कैप बटे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर हम बी कैप को बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखे तो ए डॉट बी इनटू में बी वेक्टर बटे में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। बी वेक्टर हमें दिया गया है, ये सभी हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें वेक्टर प्रोजेक्शन मिल जाएगा ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, 2 की गुणा 1 के साथ 2 आएगा, प्लस -1 की गुणा 1 के साथ -1 आएगी, प्लस 1 की गुणा 1 के साथ 1 आएगी। सो 2 - 1 प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 होगा, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 होगा, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 होगा। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट 3 के। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, 2 है, और बी वेक्टर कितना था, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटे में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 2/3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इस तरह से वेक्टर प्रोजेक्शन आप निकाल सकते हो किसी भी वेक्टर की किसी अनदर वेक्टर के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।